बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राग़िब इकबाल है और मैं एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन सर्व कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे स्पेसिफ़िकली जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है इन्फेंट कॉलिक। इन्फेंट कॉलिक को पेट का मरोड़ या पेट का दर्द भी कहते हैं और ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं और वो बहुत परेशानी का शिकार होते हैं। लिहाजा इस वीडियो में आज हम इन्फेंट कॉलिक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। इन्फेंट कॉलिक को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक नौज़ायदा बच्चे की नॉर्मल क्राई में और इन्फेंट कॉलिक की क्राई में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो बच्चा पहले महीने में या दूसरे महीने में नॉर्मली भी रोता रहता है, तो रोना जो है उसका एक नॉर्मल बिहेवियर है। बच्चे ने रोने के साथ ही अपनी माँ बाप से कम्युनिकेशन करनी है, उसका एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है और अपनी माँ वालदैन की जो तवज्जो हासिल करने का तरीका है। इसलिए रोने को एक नॉर्मल बिहेवियर समझा जाए, इसको कोई एबनॉर्मल बिहेवियर ना समझा जाए, सबसे पहले तो ये। और बच्चा जब रोता है तो उसकी कोई ज़रूरत जो होती है उसको हम देखेंगे क्या वो क्यों रो रहा है। बाज़ औक़ात बच्चे की भूख की वजह से उसको रोना होता है, बाज़ औक़ात उसका डायपर वेट है तो अगर हम उसका पैम्पर चेंज कर दें तो बच्चा खामोश हो जाएगा, चुप हो जाएगा। अक्सर औक़ात उसको बॉडी में कहीं पेन फील हो रही होती है। लोगों ने गले में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ने बाज़ औक़ात तावीज़ वगैरह लटकाए होते हैं तो उससे बच्चा पेन फील करता है। तो ये सब वजूहात जो हैं, सबसे पहले हमें इसको रूल आउट करना चाहिए कि बच्चे रोने की वजह क्या है, उसकी कौन सी ज़रूरत है जिसको वो पूरा करने के लिए रो रहा है। बाज़ औक़ात रोने से पहले बच्चा कुछ इशारे भी दे रहा होता है कि उसकी एक ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे हम कहते हैं प्री क्राई क्यूज़। बच्चा अगर चेहरा अपना रंग तब्दील कर रहा है या पेट अकड़ा रहा है या जिस्म अकड़ा रहा है या कुछ आवाज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस वक्त बच्चे को अगर पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लें और उसका वो मसला हल कर दें तो बच्चे चुप हो जाते हैं। और अगर वो उस वक्त नहीं हल करेंगे तो बच्चा एक्टिवली क्राई शुरू कर देगा। तो ये सब एक बच्चे का नॉर्मल बिहेवियर है और अप टू 2 आवर्स 2 घंटे तक बच्चा, एक नौज़ायदा बच्चा या पहले महीने दूसरे तीसरे महीने में 2 घंटे तक रोता है तो उसको हम नॉर्मल लेते हैं। इसके लिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने देखा कि एक बच्चे का आपने उसको खाना दूध भी दे दिया, उसकी भूख भी ख़त्म हो गई, उसका डायपर भी वेट नहीं है, उसको कहीं बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं हो रहा, इवन देन बच्चा बहुत रो रहा है और बच्चे का रोना 2 घंटे से ज़्यादा 3 आवर्स या 3 आवर्स से ज़्यादा है, तो फिर हम उसको इन्फेंट कॉलिक्स की तरफ लेके जाते हैं। अगर पेरेंट्स ये समझते हैं कि उनका बच्चा 3 आवर्स से ज़्यादा रो रहा है 24 घंटे में और उस बच्चा रोते रोते बहुत टांगें इकट्ठी कर लेता है, चेहरा उसका लाल हो जाता है, वो जिस्म में बहुत दर्द महसूस कर रहा है, फसीनेस उसकी बहुत ज़्यादा है, रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है उसकी, तो फिर वो अपने डॉक्टर्स के पास जाके उसको चेक करवाते हैं और उसका डॉक्टर उसका एक जनरल कंप्लीट एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन करता है और सबसे पहले वो उसकी रोने की जो बाकी कॉजेज़ हैं, कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जीज़, उनको रूल आउट करता है। और जब बाकी तमाम डिजीज़ रूल आउट हो जाती हैं तो फिर वो पेरेंट्स को बताता है कि आपके बच्चे को इन्फेंट कॉलिक्स का मसला है, उसके कोई मेडिकल इलनेस नहीं है। तो इन्फेंट कॉलिक्स के बारे में पेरेंट्स को हम एक रूल ऑफ 3 भी बताते हैं। रूल ऑफ 3 ये है कि इन्फेंट कॉलिक्स जो हैं ये 3 वीक्स ऑफ लाइफ पे स्टार्ट होते हैं। 3 हफ्ते की उम्र में बच्चा इसके बाद कॉलिक्स का शिकार होता है और 3 आवर्स से ज़्यादा बच्चा दिन में रोता है, दिन और रात में, और हफ्ते में 3 दिन तक उसको ये मसला होता रहता है, 3 डेज़ अ वीक, और 3 वीक्स तक ये मसला चलता रहता है और 3 to 4 मंथ्स के बाद कॉलिक्स का मसला ठीक हो जाता है। तो यहाँ एक नेचुरल हिस्ट्री पेरेंट्स को बता दी जाती है, तो पेरेंट्स इससे भी सेटिस्फाई हो जाते हैं काफ़ी हद तक कि एक वक्ती मसला है जो 3 to 4 मंथ्स के बाद ठीक हो जाएगा। अब हमने इसमें करना क्या है, अगर आपके बच्चे का कॉलिक्स हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉलिक्स के बारे में हम पेरेंट्स को रीअश्योरेंस करते हैं कि एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से आपके बच्चे की ग्रोथ पे, उसकी नशो-नुमा पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका बच्चा इस फेज़ से बाहिफ़ाज़त आ जाएगा बाहर, 3 to 4 मंथ्स के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसका रोना वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए आप इसके लिए परेशान ना हो। बाज़ औक़ात पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि माँ की नींद पूरी नहीं हो पाती, वो एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात वो बच्चे को चुप करवाने के लिए बहुत एग्रेसिव तरीके से ज़ोर-ज़ोर से उछालते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि कॉलिक से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसे ज़ोर-ज़ोर से उछाला और बच्चे के सर पे कुछ चोट आ गई, जिसे हम कहते हैं शेकन बेबी सिंड्रोम,
तो उससे बच्चे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स को हम इसके लिए बहुत एडवाइस करते हैं कि आपने कोई ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर इस्तेमाल नहीं करना। हम आपको जो सेफ़ मेजर्स हैं उसके वो डिस्कस कर लेते हैं आपसे, वो आप कर सकते हैं घर में। बाज़ माएँ इससे गिल्ट में फ़ील करती हैं कि मैं अपने बच्चे को उसी तरह सँभाल नहीं पा रही, तो हम समझाते हैं कि आप इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही सँभाल रही हैं। माँ अपने रेस्ट का बहुत ख्याल करे, प्रॉपर रेस्ट ले, अपनी नींद पूरी करे, घर के किसी फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व करे। बाज़ माँ की नींद पूरी नहीं हो रही है, उसकी फीडिंग कम हो जाएगी, तो इसलिए माँ घर का कोई फैमिली मेम्बर, हस्बैंड, घर के बड़े माँ की नींद का ख्याल करें। और बच्चे को अगर माँ बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ देख रही है तो इवन के उसको किसी सेफ़ जगह पे लिटा के आप माँ बाहर जाके कुछ रेस्ट करके दोबारा आ जाए। इसलिए कॉलिक्स के साथ बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। अब हमने यहाँ डिस्कस ये करना है कि कॉलिक्स के साथ बच्चे को हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ करके कॉलिक्स के मसले को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ मेजर्स हैं, जिसमें सबसे पहले स्वेडलिंग है। स्वेडलिंग क्या है कि आप बच्चे को किसी सॉफ्ट से कपड़े में लपेट लेते हैं। तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च है कि अगर बच्चे को किसी सॉफ्ट से कपड़े में लपेटा जाए तो उसको एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो रहमे मादर में, माँ के पेट में उसको जो एनवायरनमेंट मिली थी उस तरह की फीलिंग उसको महसूस होती है। तो उससे बच्चा जो है ना वो खामोश हो जाता है, पुरस्कून हो जाता है। स्वेडलिंग के अलावा बेबी रॉकर्स मिलते हैं, बच्चों के झूले। तो बच्चों को झूले में लिटा के थोड़ी सी ऐसा ऐसा अगर झूला दिया जाए तो बच्चे उससे कंफर्ट फील करते हैं। बस का झूलों के ऊपर कोई ना कोई खिलौने लगे होते हैं, वो बच्चों की अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं और बच्चे उससे जो है ना पुरस्कून हो जाते हैं। तो इसके अलावा वाइट नॉइज़ का भी रोल है। वाइट नॉइज़ क्या है कि बच्चा जब ऐसा एक साउंड सुनता है जो उसको माँ के पेट में सुनाई दी जाती थी, तो वो बच्चा पुरस्कून हो जाता है। तो ऐसी नॉइज़ जो हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल घर में वॉशिंग मशीन चल रही हो तो उसका जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, या वैक्यूम क्लीनर का जो एक कंटिन्यूअस एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उस साउंड से वो बच्चा कोरिलेट करता है कि जैसे वो माँ के पेट में जो आवाज़ सुन रहा था, तो उससे वो उसको एक कंफर्ट फील होता है। इसके अलावा वाइट नॉइज़ के अलावा कुछ बेबी को अगर हम किसी प्रॉम में या स्ट्रोलर में लेटा के सैर कराएं तो उससे बच्चे पुरस्कून फील करते हैं। कार राइड के बारे में भी रिसर्च है कि बच्चों को कार में लिटा के अगर सैर कराई जाए तो बच्चे उससे कार की मोशन से और उसके रिदम से जो है ना उसको कंफर्ट फील करते हैं। खुद हमारे पास हमारी प्रैक्टिस में ये पेरेंट्स अक्सर आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब घर में हमारा बच्चा 2 घंटे से मुसलसल हो रहा था और हम इसको बाइक पे लेके आए हैं तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है, खामोश हो गया है। तो हम उनको बताते हैं कि इसकी एक रिसर्च है कि अगर बच्चे को कार राइड कराई जाए या मोटरसाइकिल पे या किसी भी जगह पे उसको सैर कराई जाए तो बच्चे उससे कंफर्ट फील करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ बेबी मसाज हैं और बेबी मूवमेंट्स हैं जो हम पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। उसमें बेबी मसाज पेरेंट्स को हम जो बताते हैं कि आप किसी भी ऑलिव ऑयल से या कोई भी ऑयल जो बेबी के लिए सूटेबल है उसके साथ अपनी जस्ट पल्प्स पे लगा के तो बेबी के पूरे पेट पे उसको आप फिरें। जैसे फॉर एग्जांपल कि बेबी का एक बेली है तो आप उसको राइट से लेफ़्ट ऐसे पूरा ऐसे मसाज करें। इसको हम कहते हैं सन मसाज। जेंटली आपने मसाज करना है। और उसके अलावा एक मून मसाज है, उसके बाद आप उसको ऐसे करें। 1 टाइम आप ऐसे करें और सेकंड टाइम आप उसको ऐसे करें। तो ये एक सन एंड मून मसाज है। फिर एक क्लॉक मसाज है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल बेबी के बेली को आप एक क्लॉक की तरह समझें। यहाँ 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12 ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं। तो हर क्वाड्रेंट पे आप उसको जेंटली ऐसे रब करें 15 सेकंड्स तक। ऐसे 15 सेकंड करते करते 3 से 4 दफ़ा आप इसको क्लॉक मसाज करें। तो इस क्लॉक मसाज से बच्चों की विंड जो है, जो एंट्रैप्ड विंड है, जो हवा उसके पेट में, वो आगे पास हो जाती है। तो बच्चे की बाज़ का मूवमेंट से, जैसे उसकी टांगों को आप साइक्लिक मूवमेंट्स करवाते हैं, आगे के पीछे की तरह ऐसे करते हैं जेंटली, और दोनों टांगों को इकट्ठा करके पेट के साथ लगाते हैं, पीछे आगे करते हैं। तो उससे बच्चे को विंड पास करने में आसानी होती है और बच्चा उसे पुरस्कून फील करता है, हर कॉलिक से मसला हल ठीक हो जाता है। फिर इसके अलावा अगर बच्चा इससे नहीं ठीक हो रहा तो कुछ मेडिकल मेडिकेशंस हैं, लाइक उसमें कॉलिक ड्रॉप्स भी एडवाइस किए जा सकते हैं जो कि हर्बल होते हैं, जिसमें कैमोमाइल, बाबूना और फेनल, जिसे सौंफ कहते हैं, ये इससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ये मार्केट में अवेलेबल हैं और ये सेफ़ हैं बच्चों में, ये भी दिए जा सकते हैं।
और कुछ प्रोबायोटिक्स का भी रोल है, जिसमें लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस रोटरी का रोल है कि वो उससे बच्चों को कॉलिक्स में बेहतरी आ जाती है। जी, ये सब ट्रीटमेंट्स हमने पेरेंट्स को बतानी होती हैं और पेरेंट्स को हम यही कहते हैं कि आपका बच्चा 3 to 4 मंथ्स के बाद ठीक हो जाएगा। बिल्कुल परेशान ना हो, ये बच्चे का एक नॉर्मल फ़ेज़ है और वो इस फ़ेज़ से खुद ब खुद निकल आएगा। होप आपको आज की इस वीडियो से फ़ायदा होगा कॉलिक्स को समझने में, उसके इलाज में, और आप इसको बच्चे को बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।